हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मज़े आ रहे हैं? नहीं सर, मज़े तो नहीं आ रहे। आज बाज़ार टूट गया। देखिएगा, बाज़ार टूटा नहीं है। कमज़ोरी आज इस वजह से देखने के लिए मिली कि ऊपरी लेवल पर रेजिस्टेंस था और बाज़ार बहुत बार 15,900 तक जो है जाता था और वहाँ से स्लिप हो रहा था। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कल का पैटर्न देख के कि बाजार आज 16,000 एक बार अटेम्प्ट करेगा, 16,000 एक बार अटेम्प्ट करेगा, 16,000 16,020 तक जाएगा और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि बाजार आज 15,885 तक गया और वहीं से बाजार जो है रिवर्स होता हुआ नजर आया। यानी कि बाजार ओपन हुआ, मजबूती दिखाई, ऊपर की तरफ गया। घंटा भर के आसपास अगर देखें तो अच्छा जो है रुझान था और लग रहा था कि शायद पुल बैक करके 16,000 अटेम्प्ट करे एक बार, क्योंकि एक बार 16,000 अटेम्प्ट हो जाता तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हो जाती। लेकिन बाजार उससे पहले ही स्लिप हो गया। ये शायद बुल्स बर्दाश्त नहीं करेंगे आगे आने वाले समय में। लेकिन आज जिस तरीके की सेलिंग एफआईज की तरफ से हुई वो केवल और केवल वीकली एक्सपायरी की वजह से थी या आगे भी ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, इस बात का पता जो है आपको अगले हफ्ते में ही चलेगा और उसकी शुरुआत कल से होगी। तो कल जो है थोड़ा सा कोशिश व्यू है मेरा बाजार के ऊपर, क्योंकि वेट एंड वॉच वाला जो बाजार होता है वो कल शायद है। क्योंकि अगर एफआईआईज और डीआईआईज दोनों अगर आज की तरह अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए और ये प्रॉफिट बुकिंग अगर 5-10 दिन चल गई तो फिर रिजल्ट सीजन के ऊपर एक वोलेटिलिटी की जो है तलवार लटक सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी हैवी पोजीशंस जो हैं शायद बाजार में तेज़ी की तरफ नहीं बननी चाहिए। हालांकि मंदी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मंदी बननी चाहिए, लेकिन तेज़ी की पोजीशंस अभी वेट एंड वॉच में रखना चाहिए। क्योंकि बाजार जब इतना लंबा चलता है तो हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसा देखा है कि बाजार जब इतनी लंबी तेज़ी करता है तो उसके बाद एक साइजेबल करेक्शन आती है। और साइजेबल करेक्शन तब आती है जब सभी लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हों, बहुत ही ज़्यादा जो है आशावादी हों कि बाजार अब नई ऊंचाइयों की तरफ जो है छूता रहेगा। और जब आप 15,900 पे खड़े हो और लोग 17,500 की, 18,000 की या 20,000 की बातें करने लग जाएं तो ये इंडिकेशंस होते हैं उस समय पर कि जो है प्रॉफिट बुकिंग स्मार्ट प्लेयर्स करते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से बाजार पिछले 3 दिनों के दौरान चला था वहाँ पर ऐसा लगा था कि शॉर्ट्स वाले जो हैं वो, हालांकि शॉर्ट्स की पोजीशन नहीं है, कि उनको ट्रैप कर दिया गया और बाजार ऊपर की तरफ जो है जाके जो है एक बार टेस्ट जरूर करेगा। तो मेरा व्यू था कि निफ्टी 16,000 एक बार टेस्ट करे, 16,020 तक जाए और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो। और इसी तरीके से मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी में तेज़ी हुई थी आज, तो मुझे लग रहा था कि आज तक जो है बैंक निफ्टी 36,000 एक बार अटैम्प्ट कर दे, 36,100 36,200 तक जाए और दोनों जो टारगेट हैं वो अचीव हो जाए और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो। लेकिन आज जो है प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। तो अभी कल देखना पड़ेगा कि क्या बुल्स दोबारा से बाजार के अंदर अपनी ग्रिप लेते हैं या एक सीवियर सेलिंग जो है शुरू होती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि बाजारों के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक डाउट हमें उनकी तरफ से बनता है कि जब बड़े प्लेयर्स जो हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा चुके होते हैं 6-8 महीने के दौरान, तो वो क्या करते हैं कि 15-20 दिन जो है लगातार जो है माल बेचते हैं और अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और वो प्रॉफिट बुकिंग उसी समय पर करते हैं जब आम जनता जो है खरीदने के लिए तैयार हो और हर गिरावट के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो और मीडिया भी उसको सपोर्ट कर रही हो कि भाई हर बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है आपकी डिप्स में होगी। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो जनरली प्रॉफिट बुक करते रहे हैं, हमने पास्ट में भी ऐसा देखा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि पहले बाजार को ऊपर खींचा जाएगा और उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो आज की जो कमजोरी है आप इसको भी केवल एक्सपायरी तक मानिए और कल आप जो है एफआईज के और डीआईज के डेटा भी देखने पड़ेंगे आपको और कल का एक पैटर्न भी देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट से अगर हम बात करें, यूरोपियन बाजारों की बात करें, अमेरिकन बाजारों की बात करें, तो कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद बढ़ ना जाए और जिसकी वजह से आज जो है यूरोपियन मार्केट्स के अंदर भी और यूएस मार्केट्स के अंदर भी रेड निशान के साथ जो है काम कर रही हैं और करीबन 1% से लेके 2% के आसपास तक जो है वो बाजार मंदी की चपेट में है। लेकिन उसका जो है इम्पैक्ट कल क्या हमारे बाजार पे होगा या हमारे बाजार पहले ही एडवांस में उस चीज़ को जो है डिस्काउंट कर चुके हैं, ये देखिएगा कल हमें पता चलेगा। तो कल जो है वेट एंड वॉच वाला जो है बाजार रहना चाहिए।
तो ये मेरी इनिशियल कमेंट्री के बाद मैं अब आपके साथ कैंडल्स के ऊपर बात करूंगा। तो देखिएगा, जो कैंडल है, ये जो आज की रेड कैंडल है, इसने 3 ग्रीन कैंडल को साफ कर दिया। तो आज की जो कैंडल है उसने देखिएगा 3 ग्रीन कैंडल को साफ कर दिया। हालांकि जो 4 दिन पहले की जो कैंडल है वहीं पर जो है इसने क्लोज दिया। तो 15,700 देखिएगा आसानी से टूट नहीं पाया आज। अगर बियर्स की बात करें तो बाजार 15,700 के नीचे तो गया, लेकिन जो लास्ट के आधे घंटे में सेलिंग नहीं आई और जो ऑप्शंस के जो ट्रेड थे उनके अंदर जो बुल्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन खींच ली। तो देखिएगा, ये वैसे भी अगर आप देखें तो ये 15,600 15,700 या काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। तो कोई भी अगर लॉन्ग टर्म वीकनेस अगर आएगी तो वही ध्यान रखिएगा कि अगर हम माने कि अगर एक लंबी वीकनेस आएगी तो वो 15,500 के बाद ही आएगी। तो 15,500 तक अगर बाजार 15,550 तक अगर बाजार जाता है तो वहाँ तक जो है बाउंस बैक के ही जो है मुझे लगता है कि जो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो लोग देखते हैं वो बाउंस बैक की ही बात आपके साथ करेंगे। तो मुझे लगता है कि 15,500 जब तक इंटैक्ट है तब तक ट्रेडर्स देखिएगा बुल्स पोजीशंस में ही रहने वाले हैं। तो 15,500 एक बड़ा बेंचमार्क है बुल्स के लिए। जब तक 15,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है बाजार जो है मीडियम टर्म के अंदर भी मंदा नहीं होगा। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वैल्यूएशन स्ट्रेच है और रिजल्ट का जो महीना है ये काफ़ी क्रूशियल है और रिजल्ट सीजन के अंदर वोलेटिलिटी से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। तो विक्स भी अपने निचले स्तर पर जो है विद्यमान है। तो हो सकता है कि अगर विक्स के अंदर भी अगर कोई थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है तो वो वोलेटिलिटी की तरफ संकेत करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल का बाजार जो है देखना चाहिए हमें, और अभी एग्रेसिव बाइंग से बचना चाहिए। मैं सेलिंग की बात नहीं कर रहा, बट एग्रेसिव बाइंग अभी जो है शायद नहीं करनी चाहिए। और अगर बाजार थोड़ा सा नीचे आ जाए फिर जो है एग्रेसिव बाइंग के बारे में जो है प्लान करेंगे जब वैल्यूएशंस थोड़ी सी सस्ती हो जाए। टेक महिंद्रा, SBI लाइफ, LIC, आइशर मोटर, HCL टेक और श्री सीमेंट, ये सब जो है तेजी के साथ बंद हुए। उसके अलावा गिरने कहाँ पे था? HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, JSW स्टील और बजाज फाइनेंस, यहाँ पर कमजोरी थी। तो आज आप देखिएगा जो 5 में से 4 कमजोरी वाले जो शेयर्स हैं वो हाई बीटा है, यानी कि JSW स्टील मेटल्स में चला गया और फाइनेंशियल्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस। और रिलायंस देखिएगा 2100 के नीचे आ गया। अच्छा तो जो है लगेगा नहीं, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी साउंड शेयर है रिलायंस का, और रिलायंस ने बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन दिया भी नहीं है बाजार के अंदर। तो हो सकता है कि अगर रिलायंस में किसी भी तरीके की करेक्शंस आएगी तो बुल्स शायद इसको जो है नीचे की तरफ से बाय करना जो है पसंद कर सकते हैं। ये आज का इंडिकेशन, ये जो इंडिकेशन है ना एडवांस डिक्लाइन वाला, ये जो है काफ़ी परेशान कर रहा है आज। ये परेशान इस वजह से कर रहा है कि जो डिक्लाइन है ना वो 1126 पे पहुंच गए और सुबह के मुकाबले में बहुत तेज़ी से ये बढ़े और करीबन 2 बजे के आसपास तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ते हुए नजर आए। अब ये जो तेज़ी के साथ घटने वाले जो शेयर्स बढ़े, यहाँ पर मेरा डाउट क्यों आ रहा है? यहाँ पर मेरा डाउट इसलिए आ रहा है कि जो ब्रॉडर मार्केट में मोमेंटम था वो आज थोड़ा सा कम नज़र आया। मोमेंटम की जो स्पीड है वो आज थोड़ी सी हमें कम नज़र आई। तो मुझे लगता है कि कल का बाजार काफ़ी क्रूशियल है। कल आप जो है वेट एंड वॉच रखिएगा और हो सकता है कि बाजार ऊपर की तरफ एक बार जाए, लेकिन फिर जो आज का जो सेलिंग प्रेशर है वो हावी हो सकता है, क्योंकि बाज़ार के अंदर जो भी माल बेचने वाले लोग हैं वो नीचे माल नहीं बेचना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि बाज़ार को ऊपर लाया जाए और ऊपर के रेट पर ही सेलिंग हो। और इस तरीके से जो आज सेलिंग हुई है, हो सकता है कि खाली ऑप्शंस की जो वीकली एक्सपायरी थी उसको सेटल करने के लिए ऐसा हुआ हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो कल फिर बाज़ार आपको तेज नज़र आएगा। अगर ऐसा सच में एक मंदी की चपेट में बाज़ार को लाना चाहते हैं बड़े प्लेयर्स, तो आपको सेल ऑन राइज पर जो है ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि जब बाजार ऊपर जा रहा होगा और उसके बाद बाजार करेक्ट होता हुआ आपको नजर आए तो फिर आप ये समझिएगा कि हाँ, ये सेल ऑन राइज वाली जो बाजार है वो भी थोड़े समय और चल सकता है और रिजल्ट सीजन के अंदर एक वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो मुझे तो कल जो है ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच जो है सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी जो है रहने वाली है। टेक महिंद्रा, SBI लाइफ, आइशर मोटर, श्री सीमेंट, HCL टेक और पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक और NTPC, तो ये फ्लैट टू पॉजिटिव थे। आज देखिएगा अभी TCS के रिजल्ट आए, तो अभी TCS के जब रिजल्ट आए तो TCS के रिजल्ट में क्या खास बात थी? TCS के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे और रिजल्ट इतने अच्छे थे कि आप ये सोचेंगे कि भाई बाज़ार में कल रिएक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ार में जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जो एस्टिमेट्स किया था उससे थोड़े से वीक हैं। तो जो एनालिसिस्ट के जो एक्सपेक्टेशंस है वहाँ से थोड़ी सी कमजोरी जो है आपको क्वार्टर बेसिस पे देखने के लिए मिलेगी। ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं।
लेकिन शेयर प्राइस देखिएगा अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है टीसीएस का शेयर भी। तो उस नज़रिए से प्राइस के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन कंपनी बेहतरीन है और कोई भी गिरावट अगर आती है किसी भी तरीके की, तो जो भी अभी प्राइसेस हैं टीसीएस में अगर 8 से 10% की गिरावट आने वाले समय के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, तो मुझे लगता है कि टीसीएस का जो शेयर है वो शायद लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला शेयर बनता हुआ नजर आए। और टाटा मोटर्स, अब यहाँ पर जो टाटा मोटर्स है आज 305 के लो लगा दिए। अब यहाँ पे जो टाटा मोटर्स में जो इस हफ्ते गिरावट हुई है उसने जो है डाउट क्रिएट कर दिया और रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी हैवीली जो है टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड भी थे। और कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमसे सवाल भी पूछा था, तो मैंने यही कहा था कि वेट करिए फ्राइडे तक। तो आज थर्सडे के अंदर ही मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी करेक्ट कर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर से सेलिंग हुई थी तो मुझे लग रहा था कि एक पुल बैक जो है करना चाहिए और शॉर्ट कवरिंग रैली होनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं हुई है। तो अभी मुझे लगता है कि कल तक जो है चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो टाटा मोटर्स में एक्चुअली वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही है, ये जो है ज़्यादा चिंता का विषय है। और इसके अलावा देखिएगा जो जेएसडब्ल्यू स्टील है उसमें 3% की कमजोरी, बजाज ऑटो में 2.75 की, हिंडाल्को में 2.68, ओएनजीसी में 2.38। तो इस तरीके की जो कमजोरी है वो बाजार में देखने के लिए मिली। फिर देखिएगा फाइनेंशियल्स में एसबीआई भी शुरू हो गया गिरने के लिए, जो है एंटिसिपेट लोगों ने नहीं किया हुआ था। सन फार्मा, कल का जो है दिग्गज आईसीआईसी बैंक आज जो है 655 रुपये पे जो है जो हमारे भी कुछ व्यूअर्स हैं वो शायद सेलिंग ऑर्डर लगाए हुए थे कि 655 पे आज सेल करेंगे, तो वो भी 1 रुपये से मिस हो गया। तो आज देखिएगा ये भी 641 आ गया। डॉक्टर रेड्डीज़ जो है 1.71% की कमजोरी, कोटक महिंद्रा बैंक 1.67, सिप्ला 1.51, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.37 और बजाज फाइनेंस 1.3%। और बैंक निफ्टी ने देखिएगा नीचे से तो करीबन 150 पॉइंट का रिकवरी कर ली, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी के अंदर हमें भी आज ऐसा लग रहा था कि एक बार 36,000 की तरफ बाजार जाए और फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो, लेकिन ये 35,800 से ही प्रॉफिट बुकिंग हो गई। क्योंकि मैंने कल कहा भी था आपको कि ये रेजिस्टेंस है 35,800 पे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से पुल बैक हुआ था कल कि शायद 35,800 के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग हो। अगर गैप अप ओपनिंग होती तो फिर हम उम्मीद कर रहे थे कि 36,000 जो है बाजार चला जाए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से जो 35,800 का इमीडिएट रेजिस्टेंस था वहीं से बाजार पलट गया। हालांकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मुझे 36,000 की उम्मीद थी कि एक बार 36,000 जाएगा और उसके बाद करेक्शन आएगी। और ये जो कैंडल है ये देखिएगा 4 कैंडल ग्रीन कैंडल थी। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो 4 जबरदस्त कैंडल थे ग्रीन, और जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मोमेंटम में एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, और ये हालांकि हुआ नहीं और इंटरनेशनल मार्केट की वजह से सपोर्ट नहीं मिला और कैंडल रेड बन गई। तो अभी ये कैंडल भी आपको यही बताती है कि कल वेट एंड वॉच करना चाहिए कि कैंडल किस साइड बनती है और किस तरफ का जो है रुझान जो है देखने के लिए बनता है। तो कभी कभी नो ट्रेड जोन भी जो है होता है, तो मुझे शायद लगता है कि कल जो है देखना चाहिए कि क्या बाजार कंटिन्यूसली जो है वीक नज़र आ रहे हैं ऊपर के लेवल से, या वेट एंड वॉच। तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके एक डायरेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट सीजन है, अब टीसीएस के रिजल्ट भी आ गए हैं, लेकिन जो निफ्टी बैंक के जो पहला रिजल्ट है उस मेजर जो रिजल्ट है वो 17 तारीख को आएगा। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आएंगे जिस दिन छुट्टी है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर भी जो है निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं उसमें जो छोटे बैंक्स हैं उनमें रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन बड़े बैंक में अगर बात करें तो निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं उनमें जो रिजल्ट है वो मेजर जो बैंक है एचडीएफसी बैंक उसके 17 तारीख को रिजल्ट आएंगे। तो वहाँ से एक बैंकों के एनपीए से रिलेटेड, बैंकों के एसेट्स क्वालिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो शायद उजागर होती हुई नजर आए, और उसके बाद जो है रिएक्ट जो है बाजार शायद हैविली करे किसी भी साइड पर। तो ये जो है मेरी व्यक्तिगत राय है निफ्टी बैंक के ऊपर, क्योंकि निफ्टी बैंक के जो हैवी वेट्स हैं, चाहे आप एचडीएफसी बैंक की बात करें, आईसीआईसी बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक की, एसबीआई की, इंडसइंड बैंक की या कोटक बैंक की, तो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अहम भूमिका जो है निफ्टी बैंक में निभाएंगे। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अब देखना पड़ेगा कि इन बैंकों में रिजल्ट किस तरीके के आएंगे। तो एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट्स हैं उससे हमें ये तो अंदाजा हो गया है कि जो क्वार्टर बेसिस पे लोन डी ग्रोथ हुई है वो तो बाजार ने डिस्काउंट कर ली है, और उसके बाद तो देखिएगा बाजार ने चल के भी दिखाया, जबकि वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रिजल्ट कंफर्टेबल नहीं है, उसका शायद आज असर होता हुआ नजर आया। और असेट्स क्वालिटी के बारे में तो आपको रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा, तो तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर
बैंकों के अंदर HDFC बैंक ने नेगेटिव सेंचुरी बहुत दिनों के बाद मारी है। ICICI बैंक ने बहुत दिनों के बाद 100 रनों की पारी के लिए नेगेटिव। SBI ने, कोटक महिंद्रा बैंक 78 और एक्सिस बैंक 34। और एक्सिस बैंक ने तो सरप्राइज कर दिया आज। एक्सिस बैंक सबसे मजबूत खड़ा हुआ था, 760-764 रुपये पे इतना मजबूत खड़ा हुआ था ये। और कल और परसों के पैटर्न देखेंगे आप इसके, तो ऐसा लग रहा था कि एक्सिस बैंक तो शायद 800 रुपये की तरफ जाएगा। बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेज ने एक्सिस बैंक के अंदर तो बाय कॉल जो है इनिशिएट कर दी थी। 2-3 दिन से जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने कॉल जनरेट की हुई थी एक्सिस बैंक के ऊपर। इसी तरीके से आपको SBI पे जो है बाय कॉल आ रही थी, लेकिन एक्सिस बैंक जो आज ऊपर से करेक्ट वो थोड़ा सा सरप्राइज करता हुआ नजर आया। और सभी शेयर्स के अंदर आज RBL बैंक के अंदर कल बाय कॉल थी ब्रोकर्स की, और आज RBL बैंक जितना कल चला था उससे ज़्यादा आज जो है क्रैक हो गया। तो ये देखिएगा, ये आपको जो ट्रेडिंग में ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। 15/7 की ऑप्शन कॉल रेशो कुछ भी नहीं बताती है, तो इससे कुछ इंडिकेशन नहीं हो रहा है। FIs ने आज 554 करोड़ की सेलिंग कर दी, और FIs का आज ज़्यादा साथ दिया DIIs ने 949 करोड़ की सेलिंग करके। तो 1500 करोड़ की दोनों जगह से सेलिंग हो गई। और मिस्टर इंडिया ने भी आज शायद बाइंग नहीं की, जिसकी वजह से आपको आज मार्केट में इतनी गिरावट देखने के लिए मिली। और इंडेक्स के अंदर सेलिंग हो गई 2937 करोड़ की, ये काफ़ी सरप्राइज करने वाला था। इसके अलावा देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग आ गई 1085 करोड़ की। तो चारों तरफ से जो है सेलिंग आएगी तो बाजार कहाँ से बचता। तो इस वजह से जो है हमें लगता है कि आज जो ऑप्शंस की जो ट्रेड थे वीकली ऑप्शंस के, उसकी तरफ जो है शायद बाजार जाता हुआ नजर आया। और कल जो है वेट एंड वॉच जो है हमें देखने के लिए मिल सकता है। और फिर भी हो सकता है कि बाजार एक बार ऊपर की तरफ जाए और फिर वहाँ से सेलिंग शुरू हो, तो सेल ऑन राइज कल भी देखने के लिए मिल सकता है आज के पैटर्न के बाद। यहाँ पर अगर ऑप्शन चेन देखें तो ये अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन है। तो ऑप्शन चेन भी देखिएगा, बैंक निफ्टी में 15,800 पे जिस तरीके की आज ऑप्शंस राइट हुई हैं, तो मुझे लगता है कि ये 15,800 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। और पुट राइटिंग में अगर हम मेजरली देखें तो पुट राइटिंग कहाँ पर हुई है, तो पुट राइटिंग जो सबसे ज़्यादा हुई है वो 15,500 पे हुई है, करीबन 16,000 कॉन्टैक्ट। फिर 15,600 पे 13,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं, 15,700 पे 12,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं। जबकि कॉल साइड के अंदर देखिएगा 15,800, 15,850, 15,900, 15,950 और 16,000 सभी जगह कॉन्टैक्ट काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर राइट किए गए हैं। तो इसका मतलब है कि 15,800 शायद कल भी आपको हर्डल नज़र आए। तो अब शायद 15,900 आने में शायद 1-2 दिन आपको इंतजार करना पड़े। तो 15,800 कल एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन नीचे आपको जो सपोर्ट है वो 15,700 पर भी जो है बन सकती है। 22,000 कॉन्टैक्ट है, 15,800 पे 46,000 कॉन्टैक्ट है, तो 2:1 की रेशो है। तो इसका मतलब मंदी खेलने वाले लोग ज़्यादा एग्रेसिव हैं इस समय पर। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो देखिएगा बैंक निफ्टी में 35,500 पर 32 कॉन्टैक्ट्स से जो 32,000 कॉन्टैक्ट्स लिखे गए हैं, जबकि 25,000 कॉन्टैक्ट आज ही लिखे गए हैं। जबकि 35,000 की सपोर्ट के ऊपर बात करें तो केवल 10,000 कॉन्टैक्ट आज किए गए, टोटल कॉन्टैक्ट 23,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कल बाजार इस 35,000 के आसपास देखेगा। अगर 35,000 के नीचे बाजार जाता हुआ आपको नजर आएगा तो 35,000 पे कॉल राइटिंग बढ़ जाएगी, और अगर 35,000 के ऊपर बाजार टिकता हुआ आपको नजर आएगा तो कल 35,000 पे पुट राइटिंग आपको नजर आएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल वेट एंड वॉच जो है रहेगा। और अगर आप पूरे दिन भी वेट एंड वॉच नहीं रखे तो दिन के अंदर कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आपको बाजार को देखना चाहिए कि बाजार में किस तरीके की पोजीशंस बन रही हैं। और बैंक निफ्टी में जो लोग काम करते हैं वो ध्यान रखिएगा कि 35,000 पर अगर ओपन इंटरेस्ट जो है पुट के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ जाए तो आप ये समझिएगा 35,000 सपोर्ट का काम करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर 35,000 की में अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ जाए, जो भी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 6,000 कॉन्टैक्ट है कुल, तो अगर ये कॉन्टैक्ट अगर पुट के कॉन्टैक्ट्स के बराबर आने शुरू हो जाए तो आप ये मान के चलिएगा कि 35,000 भी फिर कल क्रैक हो सकता है। ऊपर की तरफ देखें तो 35,500 पे अच्छा जो है कॉल रेटिंग हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि 35,500 एक ही झटके में कल बाजार तोड़ दे। तो यहाँ पर कल 35,500 के आसपास तो आना चाहिए, लेकिन आप जैसे ही 35,500 के आसपास आएगा वहाँ से सेलिंग शुरू हो सकती है। तो ये जो मजबूत बाजार था अभी पिछली 4 कैंडल्स को देखते हुए, और आज के ट्रेडर ने उस मजबूत बाजार के अंदर कमजोरी जो है पैदा कर दी। तो मजबूत बाजार में कमजोरी आज का शीर्षक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।